Hello my dear friends, welcome back to my YouTube channel, and today I'm gonna teach you about this story, and this story is really going to be helpful for you, and just paying attention, stay till the end, and let's get started without any further delay. So yeah, this story, Dr. Bhimrao Ambedkar. Dr. Bhimrao Ambedkar was born in 14th April 1891 in a very poor and lower class family in मध्य प्रदेश. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मध्य प्रदेश में एक बहुत ही गरीब और निचली श्रेणी यानी कि लोअर मध्यम श्रेणी के परिवार में उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था. ये पैसिव फॉर्म है, बेसिक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. डॉक्टर अम्बेडकर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग. डॉक्टर अम्बेडकर वॉज थाती थे वेरी बहुत फॉन्ड ऑफ का मतलब है शौकीन. जैसे कि मैं चाय पीने का शौकीन हूँ, मैं पढ़ने का शौकीन हूँ, तो डॉक्टर अम्बेडकर जो पढ़ने के बहुत ही शौकीन थे, उन्हें पढ़ने का शौक था. ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं यहाँ. ही वॉज ऑलवेज गुड इन हिज स्टडीज. वह हमेशा अपने अध्ययन में अच्छे थे, होशियार थे पढ़ने में, है ना. ही वेंट टू इंग्लैंड एंड ही बिकेम अ बैरिस्टर. वह इंग्लैंड गए और वह क्या बने, एक वकील बने, लॉयर, बैरिस्टर बने. एज ही हिमसेल्फ बिलोंग्ड टू अ ऑप्रेस्ड और डाउन ट्रूडन क्लास, he was aware how the classes were tortured. क्या हुआ? As he himself belonged to a oppressed or downtrodden class. तो जैसा कि वो खुद ही एक ऑप्रेस्ड मतलब उत्पीड़ित की हुई यानी कि अत्याचार की हुई, और डाउन निचले, डाउन ट्रूडन का मतलब मेला कुचला यानी कि निचली क्लास के थे. ठीक है, वो बिलोंग करते थे वहाँ से, निचली क्लास की, निचली जाति के थे और अत्याचार युक्त किए हुए थे, वो खुद ही बिलोंग करते थे. ही वॉज अवेयर हाउ द क्लासेस वर टॉर्चर्ड. और वो जागरूक हुए कि हमारी जो जातियाँ हैं, क्लासेस हैं, वर्ग हैं, उनको कैसे टॉर्चर किया जाता था. After returning from England, he started working for the upliftment of these classes. इंग्लैंड से लौटने के बाद उन्होंने चालू किया वर्किंग, उन्होंने काम शुरू किया फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दीज क्लासेस. इन जातियों को, इन वर्गों को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने काम स्टार्ट किया. अ मूवमेंट to fight oppression and become self-dependent. हाँ, he started a movement to fight oppression यानी कि उन्होंने एक आंदोलन चलाया अत्याचार के लिए, लड़ने के लिए. और क्या हुआ, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, बिकम सेल्फ डिपेंडेंट. ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय वेल्स, कुएं, टैंक, लेक्स, झील वर नॉट अलाउड टू बी यूज्ड बाय एवरीबडी. उस समय कुएं हैं, टैंक हैं, झील हैं, और किसी को भी उस पानी को या उन कुओं को, टैंक को यूज़ करने के लिए अलाउ नहीं किया गया था उनको. ही लेड अ सत्याग्रह. उन्होंने एक सत्याग्रह चलाया, डिमांडिंग these to be freely used by everyone. और यह डिमांड की कि इनको जो है यूज़ करने के लिए, इनको यूज़ करने के लिए, फ्रीली यूज़ करने के लिए, ठीक है, एक सत्याग्रह चलाया, है ना. द अनटचेबल अछूत was the name given to the depressed classes by the upper classes. यानी कि एक शब्द है अछूत. ये शब्द, ये नाम जो है एक डिप्रेस्ड, हताश, निराश वर्ग को, जो लोअर वर्ग थे, निचली जाति के थे, उनको ये नाम दिया गया अछूत. बाई अपर क्लासेस, उच्च वर्ग के लोगों द्वारा.
द अनटचेबल वर नॉट अलाउड टू एंटर इन टेम्पल, और जो है अछूत वो टेम्पल में एंटर करने के लिए अलाउ नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर ऑलवेज फॉट फॉर देयर राइट्स एंड इक्वालिटी इन द सोसाइटी, और अंबेडकर समाज में समानता और अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ते रहे। ठीक है, तो यहाँ से था, मैं कहाँ था, यहाँ डिमांडिंग दीज टू बी फ्रीली यूज्ड बाई एवरीवन, और ये डिमांड की कि इन कुओं को, टैंक्स को, लेक्स को सबके द्वारा यूज़ किया जाए फ्रीली। ठीक है, आज़ादी पूर्व। अनटचेबल्स, अछूत, वॉज द नेम गिवन टू डिप्रेस्ड क्लासेस, अछूत जो नाम दिया है, ये शब्द दिया है, वो नीची जातियों के लिए दिया है। किसने? लोअर अपर क्लास के उच्च वर्ग के लोगों द्वारा। द टचेबल वर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल, और मंदिर में एंटर करने के लिए अलाउड नहीं था। किनको? अनटचेबल को, अनटचेबल को, है ना। अंबेडकर ऑलवेज, डॉक्टर अंबेडकर ऑलवेज फॉट फॉर देयर राइट्स एंड इक्वलिटी इन द सोसाइटी, अंबेडकर समाज में समानता और अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ते रहे। डॉक्टर अंबेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो अंबेडकर जो है वॉज द चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की कमिटी के चेयरमैन थे डॉक्टर अंबेडकर। हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आज़ाद भारत का संविधान को लिखा था, ड्राफ्ट किया था। ही डाइड इन 6 दिसंबर 1956 को इन दिल्ली, और वे जो 1956, 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका स्वर्गवास हो गया। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।